तो महंत नरेंद्र गिरि की मृत्यु के बाद अब फैसला उनकी विरासत पर होना है। इस विरासत को लेकर विवाद भी हो रहा है, लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में आज यूपी सरकार ने अपनी सुनहरी विरासत को सहेजने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दादरी में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया। ये मूर्ति देश को उन राजा मिहिर भोज की याद दिलाती रहेगी जिन्हें इतिहास में अरब आक्रांताओं का काल कहा जाता था। भारत पर 50 साल शासन करने वाले राजा मिहिर भोज ने ऐसा सुरक्षा चक्र तैयार किया था कि अरब आक्रांता 300 साल भारत भूमि पर कदम नहीं रख पाए थे। जिनकी तलवार के वार से आक्रांता कांपते थे, जिनकी बहादुरी के खौफ से दुश्मन का हौसला जंग से पहले ही पस्त हो जाता था, जिन्होंने 50 साल तक अरबों को भारत भूमि से दूर रखा, जिनके राज्य की सीमाओं की तरफ विदेशी आक्रांता नजर उठाकर देखने से भी डरते थे, ऐसे शूरवीर प्रतापी महाराज मिहिर भोज आज उन्हीं राजा मिहिर भोज की विरासत को सहेजने के लिए यूपी के दादरी में उनकी प्रतिमा का अनावरण उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। महापुरुषों को याद करना कि कभी भी हमें महापुरुषों को जातीय सीमाओं में कैद करने की बजाय राष्ट्र नायक के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दिया है। व्यक्ति के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बलिदान किया है। महाराज मिहिर भोज ऐसे पराक्रमी राजा थे जिन्होंने अपनी तलवार और ताकत के दम पर 836 से 885 ईस्वी तक भारत भूमि से अरब आक्रांताओं और लुटेरों को दूर रखा, जिसका साम्राज्य मुल्तान से पश्चिम बंगाल तक और कश्मीर से कर्नाटक तक था। सम्राट मिहिर भोज के पराक्रम और वीरता का लोहा उनके दुश्मन मानते थे। अरब यात्री सुलेमान ने अपनी किताब सिलसिले तवारिख में राजा मिहिर भोज की वीरता का गुणगान किया है। सुलेमान ने राजा मिहिर भोज को आक्रांताओं का सबसे बड़ा दुश्मन बताया था। सुलेमान ने कहा था कि राजा मिहिर भोज के रहते हिंदुस्तान की जमीन पर इस्लाम का प्रसार नामुमकिन है। साल 915 में बगदाद से भारत आए इतिहासकार अल मसूदी ने राजा मिहिर भोज की मजबूत सेना की तारीफ की। अपनी किताब मजरूल जुहाब में अल मसूदी ने कहा कि महाराज मिहिर भोज की सेना में 36 लाख सैनिक थे। महाराज मिहिर भोज की ताकत ऐसी थी कि उन्होंने सिंध के अरब शासक इमरान बिन मूसा को परास्त कर पूरे सिंध को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। इतना ही नहीं, उनके पराक्रम के आगे बेबस अरबों ने अपनी जान बचाने के लिए गुफाएं बनवाई थी। आबू पर्वत पर अग्निकुंड से 3 अन्य राजवंशों के साथ प्रतिहारों की उत्पत्ति हुई थी और इसी कारण ये अग्निवंशी राजपूत राजा कहे गए। गुर्जर या गुजर जाति है, उसका संबंध उस प्राचीन राजपूत वंश से माना जा सकता है। यूपी सरकार ने महाराज मिहिर भोज की प्रतिमा बनाकर उनकी कीर्ति और उनके यश को सहेजने की कोशिश की है, लेकिन इस प्रतिमा को लेकर भी कुछ लोगों ने विवाद खड़ा करने की कोशिश की। 5 दशकों तक राज करने वाले सम्राट मिहिर भोज ने भारत की सुरक्षा की मजबूत दीवार खड़ी की थी। सम्राट मिहिर भोज का खौफ अरब आक्रांताओं के दिल में कुछ ऐसा था कि उनके शासन के बाद भी भारत की जमीन पर पैर रखने की हिम्मत जुटाने में अरबों को 300 साल लग गए। इसको लेकर थोड़ा विवाद भी पैदा हुआ, क्योंकि गुजर सम्राट इन्हें कहा जा रहा था तो राजपूतों ने कहा कि उनके हैं। इसका पर विराम लगाते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस तरह के जो महान पुरुष होते हैं वो किसी एक जाति विशेष समुदाय के नहीं होते हैं, वो साझा विरासत होते हैं, पूरे देश के होते हैं, समाज के होते हैं। तो तमाम इन चीज़ों को देखते हुए इस मूर्ति का अनावरण किया। उसके बाद योगी आदित्यनाथ हापुड़ के लिए निकल गए। कुल मिलाकर बात यही है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगातार योगी आदित्यनाथ दौरा कर रहे हैं। कोशिश यही है कि जो वोटर है उसको साधा जा सके। वीडियो अमित के साथ जितेंद्र, भारतीय टीवी 9 भारतवर्ष, दादरी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।